वंदे मातरम। आज गुरु पूर्णिमा देश भर में श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया गया। स्वामी शंकराचार्य जी कहते हैं, आत्म स्वरूप का ज्ञान और कर्तव्य की याद दिलाने वाला, सद्गुरु के प्रेम और ज्ञान की गंगा में बारंबार डुबकी लगाने हेतु प्रोत्साहन देने वाला जो पर्व है, वही है गुरु पूर्णिमा। कितने ही तुम कर्म करो, कितनी ही उपासनाएं करो और कितनी ही व्रत अनुष्ठान करो या धन इकट्ठा कर लो और कितना ही दुनिया का राज्य मान लो, लेकिन जब तक सद्गुरु के दिल की राज तुम्हारे दिल तक नहीं पहुंचता, तब तक कर्म, उपासनाएं, पूजाएं अधूरी रह जाती है। देवी देवताओं की पूजा के बाद कई पूजा शेष रह जाती है, किंतु सद्गुरु की पूजा के बाद कोई पूजा नहीं बचती। तो आइए देखते हैं सद्गुरु स्वामी शंकराचार्य जी के भक्त ने किस तरह से अपने गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त किए और क्या कहा अपने गुरु स्वामी शंकराचार्य जी के बारे में। बहुत ही बड़ा दिवस है। सनातन वैदिक धर्म में आज के दिन को सर्वश्रेष्ठ दिन कहा गया। मनुष्य का जन्म दो बार होता है। एक तब जब बच्चा माता के गर्भ से जन्म लेता है, दूसरा जन्म तब होता है जब गुरु उसको अपने हृदय से लगाता है, जब उसको ज्ञान देकर एक पशु से महामानव बनने का जो संकल्प है वो केवल गुरु देता है। और इस व्यास पूर्णिमा महोत्सव पर आए हुए सभी श्रद्धालु, सभी भक्त समाज, सनातन धर्म के सभी प्रेमियों के लिए मैं परमात्मा से मंगल कामना करता हूँ। सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बने और हर जीव पशु भाव से देव भाव की तरफ आगे बढ़े। इस बात यह है, ज्ञान ही सुख का स्रोत है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश न हो, उसका जीवन केवल पशु के समान है। इसी तरह से आज के इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर मैं यही कामना करता हूँ, जिस भी जीव ने मानव शरीर प्राप्त करके इस धरती में आया है, परमात्मा उनको ज्ञान स्वरूप प्रदान करे। सबके जीवन में सुखी, शांति एवं समृद्धि की मंगल कामना मैं करता हूँ। सबके जीवन में आनंदमय। हम सबको उन ग्रंथों से, सद्गुरुओं से, अपनी श्रद्धा से उस सत्य को अपनाने को, जो जीवन को सुखी करने वाला है, जो पाखंडवाद, अधर्मता को दूर करने वाला है, जो हर गृहस्थी को अपने आनंद में एक सुखी जीवन व्यतीत करने का साधन देता है, उस सत्य के रचयिता की याद में आज का दिन है। हर मनुष्य को गुरुओं से समझा जाए, क्योंकि पुस्तकें सबके घर में रखी हैं, लेकिन किसी के समझ में नहीं आता। लोग विपरीत जा रहे हैं। हमेशा संत या अवतार ही पुनर्स्थापना करते हैं। आज हमारे स्वामी जी उस कार्य को लेकर आगे बढ़े हैं, सत्य सनातन धर्म को लेकर। आपने पाखंडवाद की बात करी है, तो मैं सीधे सीधे शब्दों में ये कठोर संदेश देना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ कि सनातन को लेकर यदि आपने अपने पेट भरने की नीति अपनाई, अपना तन ढकने की नीति अपनाई, अपने सुख सुविधाओं की नीति अपनाई, या इसको बदनाम करने की नीति अपनाई, इसका विध्वंस करने की नीति अपनाई, तो छोड़ेंगे नहीं। जहाँ जो जितना ताकतवर है उसका विरोध करेंगे, घेराव करेंगे, उसके धरना प्रदर्शन करेंगे। कोई मठ मंदिर हो, अखाड़ा हो, रजिस्टर्ड हो, बेरजिस्टर्ड हो, उसके चेहरे से नकाब हटा देंगे। ये हमारा वादा है, वचन है, प्रतिज्ञा है, सौगंध है। इसलिए सनातन विरोधियों, सनातन की आड़ में पाखंड फैलाना बंद करो और सत्य सनातन को जानो, वैदिक सिद्धांतों को जानो। समस्त मानवता मानवीय मूल्य से भटकी हुई है, संस्कृति से भटकी हुई है। आओ लौट चले अपने सत्य सनातन संस्कृति की ओर, वेदों की ओर, मानवता की ओर, मानव मूल्य की ओर, प्रकृति परमात्मा की ओर, और विश्व में शांति का संदेश दें, एकता और अखंडता का संदेश दें। और ये हमारा कार्य है। आइए, गुरु पूर्णिमा दरअसल गुरु का दिन होता है, और आज भी जो भी शिष्य है वो अपने गुरु को जरूर मिलता है, उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेता है। और अगर दीक्षा लेना कोई चाहता है तो गुरु पूर्णिमा बहुत ही शुभ माना जाता है। पहले गुरु लोग शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दिया करते थे, लेकिन अब जो स्थिति है
वो युद्ध भूमि अब बदल गई है, राजनीति युद्ध भूमि बन गई है। तो इसलिए एक जो है राजनीति की भी शिक्षा इसमें देनी चाहिए, जिससे कि वो लोग सरकार बना सकें और आगे काम कर सकें। मेरे हिसाब से जो भी आदमी आशीर्वाद ऐसे उठा के देता हुआ फोटो देख लो ना, समझ लीजिए पाखंडी है वो। आज सबसे पहले मैं सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इस मौके पर पशुपति जो अखाड़े का आज हम लोग यहाँ पर आए, 1 साल पहले भी हम आए थे जब इसका भूमि पूजन था, और इस भूमि पूजन के लिए तब हम लोग इकट्ठे हुए थे तो सबसे पहले यही निर्णय लिया गया था, इसमें गुरुकुल का काम शुरू होगा, क्योंकि इन संत महात्माओं ने जो कर अपना तरीके से जो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि हमारे फूड प्रोसेस मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री पशुपति कुमार पारस जी, और हम लोग ये चाहते हैं हम समय समय पर आकर इस अखाड़े को तन मन धन से हम लोग सहयोग करेंगे, और जिस तरह के हम लोगों को काम सौंपा जाएगा हम लोग करेंगे। और अब गुरुकुल भी चालू होगा, गुरुकुल बनाया जाएगा, इसमें एजुकेशन का अच्छा, उसके लिए बहुत अच्छा प्रबंध होगा। और जो भी गवर्नमेंट से जो भी हम लोगों से सहयोग होगा, हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। जिस लोग हमारे जो सनातन धर्म के अनुसार हम लोग चलेंगे, तो हमारी जो युवा पीढ़ी भटक रही है, उनके लिए हमें गुरुकुल के लिए हमें जागृत करना पड़ेगा, और लोगों को उसके बारे में समझाना पड़ेगा कि गुरुकुल कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर जो है इसको शिक्षाएँ और दीक्षा दी जाती हैं। मगर आज के जो कंप्यूटर युग ने गुरुकुल को बड़े पीछे करने की कोशिश की है। मगर ऐसे संत महात्माओं के जो अगर सही निर्णय होंगे, सही फैसले होंगे और सही रास्ते होंगे, तो गुरुकुल बहुत अच्छी तरक्की करे और हिंदुस्तान के अंदर फिर वही परंपरा गुरुकुल वाली आने। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे सारे भक्त ये पूर्णतः समझ सकें कि गुरु का महत्व क्या होता है, और निष्पक्ष भाव से मैं ये चाहता हूँ कि मेरा हर शिष्य सुखी और संपन्न जीवन जिए, क्योंकि माँ बाप के बाद इस गुरु ही वो होता है जो उसको ग्रूम करता है। महाभारत में भी एक बात बहुत अच्छी कही गई है, जब अश्वत्थामा ने लास्ट में जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो उसने ये कहा कि हम ब्रह्मास्त्र को लौटाना नहीं जानते। तो उसने ये कहा कि मेरे बाप ने जो मेरे गुरु भी थे मेरे साथ दुभाती की है, उन्होंने अर्जुन के साथ जो है ना न्याय किया है, और उन्होंने उसे ब्रह्मास्त्र लौटाने का भी तरीका बताया है। इसका मतलब गुरु वही है जो सही सृष्टि को जज कर सके और उसे अपनी समस्त विद्या को दान कर सके, ताकि वो जो है समाज में विकास करे, समाज का कल्याण करे, और जब समस्याएं पैदा हों तो उनका समाधान हो। RT टुडे दिल्ली न्यूज, जो दिखाती है आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। सच्ची खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें।